शलोम मित्रों, आप सबको शांति मिले। आज मैं आपको हिब्रू भाषा कैसे लिखते हैं, हिब्रू अल्फ़ाबेट या हिब्रू वर्णमाला कैसे लिखते हैं वो आसान तरीके में आपको समझाऊंगा और मैं लिख के भी बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है। बहुत ही आसान है। लोग कहते हैं बहुत ही कठिन है बोल के, लेकिन मसीह का रास्ता भी बहुत कठिन है। ईसाई भाइयों और बहनों, आप लोगों को भी बता दूं, अगर आपने हिब्रू भाषा नहीं सीखा तो बाइबल नहीं पढ़ सकोगे, हिब्रू बाइबल, और हिब्रू बाइबल नहीं पढ़ सकोगे तो आपको जो है सच्चाई मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई जान भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जो सच्चाई है वो हिब्रू भाषा में ही रह गया है। तो इसलिए हिब्रू जो है सर्वशक्तिमान पिता का भाषा है, बाइबलीय भाषा है। हमारे मसीह ने हिब्रू भाषा बोला, उनके चेलों ने, भविष्यवक्ताओं ने, और सबसे बड़ी बात सर्वशक्तिमान पिता ने पूरे पुराने नियम में हिब्रू भाषा में लोगों से संवाद किया है। इसलिए ये भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। आप हिब्रू भाषा सीखोगे तो सचमुच में आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि आपने अपने पिता की भाषा सीखी है। और दूसरी बात, आप हिब्रू भाषा सीखेंगे तो बाइबल भी पढ़ पाएंगे। मैंने पहले काफ़ी 6-7 वीडियोस डाले हैं यूट्यूब में। उसमें मात्रा भी डाला है, अल्फ़ाबेट्स भी डाला है। तो आशा है आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन का भी दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरे हर एक वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आप मेरे पहले वाले वीडियो भी देखें और सुनें, पढ़ें और सीखें। आज मैं लिखने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो में अल्फ़ाबेट्स या वर्णमाला ज़रूर सीखा होगा। तो आइए हम सीखते हैं कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर अलेफ जो है, हम ये अलेफ जो है लिखना सीखेंगे, ठीक है। अलेफ लिखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक लकड़ी खींचिए, फिर उसके बाद ऐसा कीजिए, फिर उसके बाद ऐसा कीजिए। देखिए अलेफ हो गया। तो इतना आसान है। इधर से ऐसे खींचना, फिर इधर से ऐसे करना, फिर इधर से ऐसे करना, फिर ऐसे करना, इधर से ऐसे खींचना, इधर से ऐसे खींचना, फिर ऐसे खींचना। तो ये जो है अलेफ हो गया, ठीक है। अब हम बेत लिखना सीखेंगे। ये है बेत। बेत को कुछ नहीं करना, ऐसे करना, फिर ऐसे करके ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो ये हो गया बेत। और तीसरा है गिमेल। ये है गिमेल। तो ये गिमेल ऐसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ये हो गया गिमेल। जैसे ऐसे करना, फिर ऐसे करना, गिमेल हो गया। एक बार फिर गिमेल लिखते हैं। ऐसे सीधा कीजिए और यहाँ ऐसा कीजिए, फिर ऐसा करके ऐसा कीजिए, गिमेल हो गया। फिर दालेत, बहुत आसान है दालेत। सीधा एक लकड़ी खींचो, फिर ऐसा खींच दो, ये हो गया दालेत। फिर से ट्राई करते हैं। एक लकड़ी खींचो, फिर ऐसा करो, दालेत हो गया। एक ऐसे लकड़ी खींचो, फिर ऐसा करो, दालेत हो गया। बहुत आसान है। तो फिर दालेत के बाद हे। अब ये हे जो है और आसान है। ऐसा करो, ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा कर दो, हे हो गया। फिर ट्राई करते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, हे हो गया। एक बार फिर से करते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, फिर यहाँ से ऐसा करो, हे हो गया। फिर वाव। वाव को ऐसा करना, फिर थोड़ा सा इधर खींचना, वाव हो गया। ऐसे 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 करना, ऐसे। तो ये हो गया आपका वाव। उसके बाद में ज़ाइन।
ज़ाइन को सीधा ऐसे खींचो, फिर ऐसा करो, फिर यहाँ से ऐसा कर दो, ज़ाइन हो गया। फिर से लिखते हैं, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ज़ाइन हो गया। ऐसा करो, ऐसा, तो ज़ाइन हो गया। फिर ज़ाइन के बाद में ख़त आता है, ये ख़त लिखेंगे। ख़त को जैसे ये हे को हमने ऐसा करके हे को ऐसा लिखा था, मतलब ऐसा करके हे को यहाँ पर वो खाली जगह रख दिया था हमने। लेकिन ख़त लिखते समय, ज़ाइन ख़त लिखते समय, ये ख़त लिखते समय हम उसको जगह नहीं देंगे, पूरा ऐसा करेंगे, फिर ऐसा कर देंगे, तो ख़त हो गया। फिर ऐसा एक बार लिखेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये ख़त हो गया। ठीक है, तो फिर ख़त के बाद में तेथ आता है, इसको तेथ कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, तेथ हो गया। ऐसा करना है, ऐसा करना है, तेथ हो गया। ठीक है, तो ये तेथ, उसके बाद में योद, ये है योद। तो ये योद को ऐसा करना और ऐसा करना, बस ऐसा करना, ऐसा करना। लंबा हो गया ज़्यादा, ऐसा थोड़ा खींचना, थोड़ा ऐसा करना, थोड़ा सा खींचना, थोड़ा ऐसा करना, थोड़ा खींचना, थोड़ा ऐसा करना, ज़्यादा लंबा हो गया, ऐसे करना। तो ये बहुत ही आसान है योद लिखना ऐसे। तो उसके बाद में योद के बाद में काफ। अब काफ कैसे लिखना, ये तो और भी आसान है। ऐसा करना, फिर ऐसा करना, काफ हो गया। ऐसा करना, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ये काफ हो गया। एक बार फिर लिखते हैं, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तो ये काफ हो गया। ठीक है, काफ के बाद लामेद आता है। लामेद को बहुत ही आसान है, ऐसा करना, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, लामेद हो जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा, लामेद हो गया। तो उसके बाद में मैम, मैम लिखते हैं। मैम आसान ही है, लेकिन इसको तरीके से लिखना, ऐसा करना है, फिर यहाँ से ऐसा खींच देना है, तो मैम हो गया। आप फिर से लिखो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर यहाँ पर ऐसा खींच दो, मैम हो गया। फिर मैं लिखता हूँ एक बार, आप मैम को ऐसा करो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा, मैम हो गया। ठीक है, तो फिर नन, नन को थोड़ा खींचो ऐसा, फिर सीधा ऊपर ले जाओ, फिर थोड़ा ऐसा करो, नन हो गया। ऐसा करो, फिर सीधा ऊपर ले जाओ, फिर ऐसा करो, नन, ऐसा थोड़ा सा, तो ये हो गया नन। नन के बाद में समेक। अब समेक थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना, समेक को ऐसा करना, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, समेक हो गया। ऐसा करना, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, समेक हो गया। एक बार फिर ट्राई मारते हैं, समेक को ऐसा, ये ऐसे समेक लिखना। ठीक है, उसके बाद में आइन। आइन तो अंग्रेजी का वाई लिख दो, हो गया। ऐसा करना, फिर उसके बाद में ये आइन, ऐसा करो, ऐसा, ऐसा, ये है आइन। ठीक है, तो आइन के बाद में पे, ये है पे। पे को बहुत ही इजी है, या उल्टा अंग्रेजी का जी लिख दो, ऐसा करके, ऐसा करके, फिर ऐसा कर दो, कितना सुंदर हो गया, जी, उल्टा जी। तो ये है पे। ठीक है, हिब्रू में पे इसे कहते हैं। फिर सादे, सादे बहुत ही आसान है, इसको ऐसा करना, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ऐसा, 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 फिर ऐसा, ये सादे हो गया। ठीक है, सादे के बाद में कॉफ लिखेंगे। कॉफ जो है, इसको ऐसे खींचना, फिर ऐसा करना, ऐसे करना, पी जैसा ही होता है ये अंग्रेजी का पी, तो ऐसा करना, ऐसा करना, कॉफ इसको कहते हैं, कॉफ। ठीक है, तो ये कॉफ हो गया। फिर रेस, इसको रेस बोलते हैं, आर साउंड आता है इससे। तो ये रेस जो है, ऐसे करना है, फिर ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, ये है रेस। ठीक है, मैंने 2-3 बार लिख दिया आपको जानने के लिए।
फिर ये है शिन। ये शिन को लिखने के लिए बड़ा आसान तरीका है, ऐसा करो, फिर यहाँ से ऐसा करो, ये है शिन, ठीक है। ये शिन, ये इधर में बिंदु देना ज़रूरी होता है। फिर एक बार लिखते हैं, ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर यहाँ से ऐसा करना, फिर ये बिंदु देना, तो इसको शिन कहते हैं। शांति वाला शिन, दो सा होते हैं, एक शिन और एक सा, शिन। तो ये शिन जो है शांति वाला शिन है, और ये शिन जो है सदा वाला शिन है। तो दो शिन है, तो आपको एक ही प्रकार से लिखना। लास्ट में होता है टाउ। ये टाउ तो बहुत ही आसान है, ये हिंदी का ग जैसा है। इसको ऐसा करो, फिर यहाँ से ऐसा कर दो, टाउ हो गया। फिर बताता हूँ, ऐसा करो, फिर इधर से ऐसा कर दो, ये टाउ हो गया। फिर एक बार लिखते हैं, ऐसा करके ऐसा करना, फिर यहाँ से ऐसा करके ले जा सकते हैं, टाउ हो गया। तो दोस्तों, आपने सीख लिया। तो अभी ये अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कैसे सीखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी हमने बता दिया आसान तरीका में। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ये देखने के बाद में, और आप हिब्रू बाइबल पढ़ना सीखिए। मैंने मेरे वीडियो में पता कमेस बोल करके, पता कमेस क्या होता है, वर्णमाला के बाद में ये मात्रा होता है, मसोरेटिक बावेल्स कहते हैं, वो भी डाला है वीडियो में। बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप पढ़ोगे, उसको देखोगे, सीखोगे, तो ही आप हिब्रू बाइबल पढ़ सकोगे ना। हिब्रू बाइबल पढ़ना, हिब्रू भाषा लिखना इतना ज़रूरी है ना भाइयों और बहनों। आप सीखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कितना रस है हिब्रू भाषा में, क्योंकि सबसे पहले बाइबल तो हिब्रू भाषा में ही दिया गया था। इसीलिए उस भाषा को हम क्रिश्चियन लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सर्वशक्तिमान पिता एलोहिम आपको आशीष दे, आप सीख सके, ज्ञान बुद्धि विवेक दे, ताकि आप सीख सके और हिब्रू बाइबल पढ़ सके। धन्यवाद। मैं बेंगलोर से बेनिया हूँ। शलोम आप सबको।